हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो है ऑटोमेटा पे। और ऑटोमेटा क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोमेटा इज़ डिराइव फ्रॉम जस्ट कॉल्ड अ सेल्फ एक्टिंग। ओके, जिसको आप बोल सकते हैं कि सेल्फ प्रॉपर्ली भी बोल सकते हैं कि भाई जो ऑटोमेटा है वो एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो सकता है जो ऑटोमेटिकली क्या होता है वन बाय वन क्या होता है रन होता जाता है। उसके अंदर अपन बात करेंगे आज कि ऑटोमेटा के अंदर फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फाइनाइट दैट मीन्स कोई भी पाथ है तो उस पाथ का एक एग्जैक्ट डेस्टिनेशन होगा जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रिंग रन होती है फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर, और कोई भी फाइनाइट स्टेट मशीन किस तरीके से मॉडल के अंदर रन होती है ये भी हम देखेंगे ऑटोमेटा के अंदर। तो चलिए आज हम देखते हैं ऑटोमेटा। और ऑटोमेटा के अंदर जो टपल्स हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटोमेटा के अंदर 5 टपल यानी 5 टपल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है क्यू, सिग्मा, डेल, क्यू नॉट एंड एफ। एफ मतलब फाइनल स्टेट। देखिए सबसे पहला होता है क्यू। क्यू का मतलब क्या होगा? क्यू दैट मीन्स स्टेट्स। क्यू क्या हो जाएगी? स्टेट्स। लेकिन स्टेट्स में भी क्या होती है? एक इनिशियल स्टेट्स होती है, फाइनल स्टेट्स होती है, कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स भी होती है। तो क्यू इज़ अ जस्ट कॉल्ड अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। इस क्यू के अंदर क्या क्या हो सकता है? इस क्यू के अंदर Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, Q3 भी हो सकता है। ओके, तो जस्ट कॉल्ड अ फाइनाइट स्टेट मशीन। तो देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा में सबसे पहला जो स्टेट है वो क्यू, और क्यू को हम स्मॉल Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं इसको? कैपिटल क्यू। तो ये जो क्यू है इज़ अ फाइनाइट सेट। इस क्यू के अंदर ही आपकी इंटरमीडिएट स्टेट्स भी होगी, इनिशियल भी होगी और फाइनल भी होगी। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल स्टेट्स। और ऑल स्टेट्स कौन सी हो जाएगी? Q1, Q2, Q नॉट, जो भी आप स्टेट्स का नाम लिखेंगे वो सारी क्यू के अंदर इनबिल्ड होगी। ठीक है, उसके बाद है सिग्मा। सिग्मा क्या चीज़ है? पहले भी डिस्कस किया कि सिग्मा एक इनपुट सिंबल है, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, जस्ट कॉल्ड अल्फ़ाबेट आप बोल सकते हो। द सिग्मा इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल जिसको अपन क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट ऑफ ऑटोमेटा। डन। तो सिग्मा इज जस्ट इनपुट। जैसे कि मैंने बताया था सवारी, हम ऑटो में बैठ रहे हैं तो सवारी जस्ट कॉल्ड अ सिग्मा। तो 0 1 का कॉम्बिनेशन ए बी। ओके, 10 है डेल इज़ अ ट्रांजिशन फंक्शन। अब ट्रांजिशन फंक्शन कैसा होता है मैं अभी आपको बता दूंगा। तो जस्ट कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे Q0 से Q1 पर स्ट्रिंग जा रहा है ए, तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है Q0 से Q1 की तरफ वो क्या कहलाता है? जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये जस्ट कॉल्ड हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर एक एग्जांपल से लेके, जैसे कि सपोज ये एक स्टेट है Q0, एक है ये Q1। ठीक है, ये है हमारा इनिशियल और ये है हमारा फाइनल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक ट्रांजिशन बनाता हूँ मैं। इस ट्रांजिशन में जो स्ट्रिंग है या जो अल्फ़ाबेट है वो है स्मॉल ए। ठीक है, तो ये देखिए Q0 से Q1 क्या हो रहा है? ए एक स्ट्रिंग है जो Q0 से Q1 की तरफ क्या हो रही है? ट्रांजेक्ट हो रही है, यानी स्ट्रिंग इनपुट लेकर आउटपुट की तरफ चल रही है। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ये ए। तो यहाँ पर भी हम सिंपली बात करेंगे कि किस तरीके से आपका, ये देखिए डेल इज़ अ ट्रांजिशन फंक्शन। तो ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो डेल से हम शो करेंगे। डन। अब कैसे शो करेंगे वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप ये थर्ड टपल है। उसके बाद आता है Q0। अभी मैंने आपको बताया था कि जो Q है वो कॉम्बिनेशन है किसका? Q0। वो कॉम्बिनेशन है Q0, Q1, Q2, इन सब का कॉम्बिनेशन है। Q0, Q1, Q2 इन सब का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि ये देखिए जैसे Q0, Q1 मैं जितनी स्टेट्स बनाते जाऊँगा, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, है ना? तो ये सब क्या है? ये कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, तो इन सबको मैं क्या बोल सकता हूँ? Q, कैपिटल Q। लेकिन इस कैपिटल Q में क्या है? Q0 भी है, Q1 भी है, Q2 भी है। सपोज़ एक केक है, उस केक के अंदर छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो Q0 है, Q1 है, Q2 है, लेकिन जो प्योरली पूरा जो केक हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन जब केक कंप्लीट आता है आपके पास,
तो वो क्यू है। अब क्यू में से छोटे 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 पीसेस हम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एक स्टेट्स के सब स्टेट्स कहलाएगी। तो क्यू नोट, Q1, Q2, Q3 ये क्या हो गई, सब स्टेट्स हो गए। तो यहाँ पर भी जो हम बात कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी, आपकी सब स्टेट्स कहलाएगी, क्यू नोट, Q1, Q2, डन। तो यहाँ पर जो क्यू नोट है ये क्या कहलाएगी, इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज प्रोसेस्ड। क्यू नोट इज एलिमेंट ऑफ क्यू, दैट मीन्स ये इसका बात क्या हुआ, क्यू नोट इज एलिमेंट ऑफ क्यू क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्यू नोट है, यहाँ पर Q1 है। तो ये जो क्यू नोट है इनिशियल जो है, यहाँ से हम चल रहे हैं, तो ये इनिशियल स्टेट है आपकी, ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये सब इनिशियल स्टेट है। क्यू नोट आपकी क्या है, इनिशियल है, ये हटा देता है। तो क्यू नोट क्या है, इनिशियल है, और ये फाइनल है। तो ये हो गया आपका काम डन। तो ये क्या हो गई, इनिशियल स्टेट, जो किसके अंदर एक्चुअल किसके अंदर एग्जिस्ट करती है, उस कैपिटल क्यू के अंदर, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है Q is element of capital Q. Okay. Then F is a set of final states oblique states of Q. F भी क्या है, फाइनल स्टेट है। अब फाइनल स्टेट आप सोचेंगे कहाँ पर है फाइनल स्टेट, तो देखिए ये फाइनल स्टेट है। ओके, तो इसका नाम हम चेंज भी कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से हम अब इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ F, जस्ट कॉल्ड F। तो इसका नाम क्या हो गया, F। इसका लेबलिंग आप चेंज कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ से हम चेंज लेवल, इसका नाम लिख देते हैं हम, ये कौन सी स्टेट है, फाइनल स्टेट, ठीक है, ये फाइनल स्टेट। और ये क्या हो गई हमारी, सॉरी ये हो गई हमारी इनिशियल, तो इस पर हम लिख देते हैं जस्ट कॉल्ड इनिशियल स्टेट। ओके, जस्ट इनिशियल देन फाइनल। तो ये भी एक टपल का पार्ट है क्यू नॉट, और ये भी एक टपल का पार्ट है, बट इसमें एफ हमने इसलिए बोला है क्योंकि ये फाइनल हमारा गोल है, जहाँ पर हमारी मशीन एंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेट है, टर्मिनेटिंग स्टेट है, तो ये फाइनल स्टेट कहना ज़रूरी होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या बोल दिया उसने, एफ। तो आप एफ से कंफ्यूज ना हो, एफ में एफ का मतलब भी वही होता है कि एफ जो है वो भी एक कॉम्बिनेशन ही है क्यू नॉट, Q1, Q2 का। तो एफ कोई भी हो सकती है, एफ मतलब कौन हो सकता है, एफ कोई भी हो सकता है, Q1 भी हो सकता है, एंड Q2 भी हो सकता है, Q3 भी हो सकता है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, Q4 भी हो सकता है। तो कोई भी स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट बना सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एफ एक स्टेट होना ज़रूरी है, एक इनिशियल होना और एक फाइनल होना, क्योंकि आप कहाँ से निकल रहे हो और कहाँ पर आप पहुँच रहे हो, दैट्स कॉल्ड अ क्यू नॉट एंड फाइनल स्टेट। तो एफ इज़ अ फाइनल स्टेट, बट एफ जो है वो किसका सब पार्ट है, क्यू का, ठीक है। एफ इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू, तो किसका पार्ट है, क्यू। और क्यू क्या मैंने आपको बताया अभी, क्यू भी वही स्टेट्स ही हैं। तो कुल मिला के क्यू नोट, Q1, Q2 में एक इनिशियल भी है और एक फाइनल भी है। कैसे है, तो ये इनिशियल भी है और ये फाइनल भी है। तो ये हो गया हमारा टपल सारे। ओके, तो अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि भाई इस Q नोट, Q1 के बाद जो टपल्स है आपका नेक्स्ट वो हो जाएगा एफ हो गया, सॉरी सारे टपल्स आपके कंप्लीट हो गए, यानी 5 टपल्स कंप्लीट, क्यू, सिग्मा, डेल, Q नॉट एंड एफ, ठीक है। तो ये हुआ आपका सिंपल टपल्स। अब टपल्स में देखिए कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है दो तरीके से क्लासिफाइड करा है हमने, दो तरीके से उसको बताया है फाइनाइट ऑटोमेटा को, दो तरीके से, ठीक है। एक DF है, एक NDF है, या फिर NF है, ठीक है। नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा भी बोल सकते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी बोल सकते हैं, या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी बोल सकते हैं। तो देखिए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, DFA का मतलब सिंपल हुआ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, जिसमें पता है कि जो स्टेट्स है वो फिक्स है। जैसे कि ये एग्जांपल हम लेते हैं कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो ये DFA हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्यू नोट से ए स्ट्रिंग निकली है और कहाँ चली गई है, फाइनल स्टेट पे चली गई है, तो जस्ट कॉल्ड DFA। अब इस DFA के अंदर भी क्या होता है, कुछ टपल्स हैं हमारे पास, जो हम टपल्स देख लेते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट मीन्स डिटर्मिनिस्टिक मशीन मतलब जिसका पता हो, हमें उसका पाथ पता है कि मशीन कहाँ पर मूव करने वाली है शुरू से। तो यहाँ पर हमें पता है कि मशीन Q नोट से मूव करेगी और Q1 पर जाएगी। एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट्स ले लेता हूँ, एक Q1 ले लेता हूँ, एक Q2 ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक फाइनल स्टेट ले लेता हूँ। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसका नाम जस्ट वेट, ठीक है। इसका हम नाम, इस स्टेट का नाम ले लेते हैं फाइनल स्टेट, ठीक है। ये हो गई फाइनल। तो अब यहाँ से मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ सिंपल कोई भी, कि Q नोट से Q1, यहाँ पर हम ले लेते हैं A, फिर यहाँ से हो गया आपका B, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और ये हो गया आपका
जस्ट कॉल्ड सी। ठीक है, तो ये एक पाथ है, हमें एक ही पाथ है, ए यहाँ से शुरू हो रहा है, ए बी सी, तो इनिशियल से निकले और कहाँ पर पहुँच गए, फाइनल पे पहुँच गए। तो ये क्या हो गया, एक डिटर्मिनिस्टिक, ये हो गया आपके फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये हो गई फाइनल, तो क्यू नॉट इज़ अ इनिशियल एंड ये कौन सी हो गई, फाइनल। यहाँ पर लेबल डाल देता हूँ मैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये हो गई आपकी फाइनल स्टेट, डन, फाइनल स्टेट। तो क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू एंड क्यू थ्री, तो ये हो गया डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसके जो टपल्स है वो आपको पहले दिखा देता हूँ मैं। इसके जो टपल है क्यू, सिग्मा, डेल, क्यू नॉट और एफ, मतलब जो ऑटोमेटा है वही आपका डी एफ है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वही टपल्स आपके किस में कहलाएंगे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो डी एफ इज़ रिप्रेजेंट बाय ग्राफिकल, इसको स्टेट डायग्राम भी बोलते हैं। तो जो मैंने आपको अभी ये दिखाया है यहाँ पर, तो ये क्या है, आपका एक स्टेट डायग्राम है जिसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक स्टेट डायग्राम है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। चलिए डीएफए के पहले मैं आपको एक एनडीएफए भी बता देता हूँ, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, जिसमें पाथ फिक्स नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे कोई एक स्ट्रिंग बनानी है, यही वाली स्ट्रिंग से हम समझ लेते हैं कि ए बी सी एक स्ट्रिंग बनानी है, ए बी सी, लेकिन इसमें तो ए यहाँ पर आ गया, बी आ गया और आखिरी में सी, यानी ये कंप्लीट हो गया, ए बी सी, आखिरी में सी कहाँ गया, फाइनल स्टेट पे आ चुका है। तो ये बन चुका है आपका कंप्लीट डीएफ है। बट अब मैं बनाता हूँ एनडीएफ है, सिंपल है। देखिए मैंने क्या करा, एक स्टेट्स और यहाँ से जोड़ लेता हूँ, क्यू नोट से क्यू फोर, और इसका नाम दे देता हूँ मैं ए। ठीक है, और इसको मैं जोड़ देता हूँ क्यू वन से। ठीक है, यहाँ पर भी ए। ठीक है, तो अब मशीन यहाँ पर क्या हो चुकी है, कन्फ्यूज़ हो चुकी है। क्या कन्फ्यूज़ हो चुकी है कि क्यू नोट से सीधा क्यू वन पे जाए या क्यू नोट से क्यू फोर पे जाए, मतलब दो पाथ मिल गए, एक पाथ है क्यू वन, एक पाथ है क्यू फोर। ओके, टोटली मिस कन्फ्यूज़न हो चुका है। तो क्यू नोट से क्यू फोर जाए या क्यू नोट से क्यू वन जाए, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा दो पाथ हो चुके हैं, एक क्यू नोट से क्यू फोर और एक क्यू नोट से क्यू वन। तो ये होता है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ पर सेम स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग सेम होना जरूरी है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है। दैट मीन्स कि मशीन को जब स्टार्ट करना है इनिशियल से, तो वो Q4 पे जाए या Q1 पे जाए। ठीक है, तो इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, क्योंकि ए। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करता हूँ, कैसे चेंज करता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बी। ठीक है, तो अब देखिएगा आप, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अगर आपको स्ट्रिंग बनानी है ए बी सी, तो उसको पता है कि मशीन को ए यहीं से मिलने वाला है, यहाँ से नहीं मिलने वाला है। तो ए क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू और क्यू थ्री, सिंपल वे है। और अगर उसको बी से चालू होना है तो बी के लिए इसको इधर ही जाना पड़ेगा। तो क्यू नॉट से क्यू फोर से क्यू वन, क्यू टू और क्यू थ्री। तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाएगा। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए अलग है और बी, दोनों पाथ अलग अलग है। दैट्स इट। ओके, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर ये पाथ चेंज किया, ये बी की जगह अगर मैंने क्या कर दिया, अगर यहाँ पर वापस से मैंने सिंबल ए लगा दिया, तो ये हो गया टोटल कन्फ्यूज़न, जिसमें ए Q1 पर भी जा सकता है और ए क्यू नॉट ए लेकर Q4 पर भी जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कन्फ्यूज़न, जिसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें भी देखिए जो आपके टपल हैं वो सेम ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क कहाँ पर आएगा, ट्रांजिशन में। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन है बेटा, वो ट्रांजिशन क्या हो रहे हैं, दो ट्रांजिशन या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब जो स्टेट का ट्रांजिशन है वो ए का इधर से भी हो सकता है, इधर से भी। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सही है कौन सा गलत है, वो सब बात की बात है। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो क्यू नोट से Q4 पे जा सकता है, क्यू नोट से Q1 पर भी जा सकता है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम टपल्स देख लेते हैं। तो Q सिग्मा डेल, डेल इज़ अ ट्रांजिशन फंक्शन, जैसा कि हमने DFA में देखा था। उसमें सिर्फ हमने Q लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 2⁻Q। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो स्टेट्स है वो दो या दो से ज़्यादा पाथ को फॉलो कर सकती है, जो कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर Q नोट से Q4 भी है और Q नोट से Q1 भी है। तो इस तरीके से हम NDFA को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हियर द पावर ऑफ सेट 2⁻Q हैज़ टेकन, because in case of NDFA from a state transition can occur to any combination of Q states. Okay, तो Q node is the initial states from where any input is proceed, यानी Q node is element of Q
ये तो इसमें भी होगा उसमें भी होगा, क्या डी एफ ए चाहे एन डी एफ ए हो, इनिशियल स्टेट तो होना ज़रूरी है और फाइनल स्टेट होना भी ज़रूरी है। बस चेंज कहाँ पर होगा, ट्रांजिशन में चेंज होगा डी एफ ए और एन डी एफ ए के टपल्स में, जिसमें 2⁻Q होगा। और क्यों होगा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 पाथ है, इसलिए हम 2⁻Q लिख रहे हैं। डन है। तो ये हो गया आपका एन डी एफ ए। तो होप सो आपको डी एफ ए और एन डी एफ ए क्लियर हुआ होगा। तो कल हम देखेंगे डी एफ ए और एन डी एफ ए के न्यूमेरिकल्स कि किस तरीके से डी एफ ए डिज़ाइन किया जाता है और एन डी एफ ए डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद देखेंगे एन डी एफ ए से डी एफ ए कन्वर्जन कैसे होता है। तो आई होप सो आज का आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।